आश्रम की स्थापना। कुंभ की यात्रा मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी। सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह मुझे वैद्यनाथ धाम में बसाने की थी। कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था। किंतु जब मैं अहमदाबाद से गुजरा तो बहुत से मित्रों ने अहमदाबाद पसंद करने को कहा और आश्रम का खर्च खुद ही उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोजकर देना भी कबूल किया। अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले हथकरघा का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही यह आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन से अधिक मदद कर सकेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की, उनमें अस्पृश्यों का प्रश्न भी चर्चा का विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि कोई योग्य अंत्यज भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा। आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अंत्यज कहाँ मिलेंगे? यूं कहकर एक वैष्णव मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया। आखिर में अहमदाबाद में बसने का निश्चय हुआ। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह की। कई नाम सामने आए। सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए थे। सेवाश्रम नाम मुझे पसंद था, पर उससे सेवा की रीति का बोध नहीं होता था। तपोवन नाम पसंद किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यद्यपि मुझे तपश्चर्या प्रिय थी, फिर भी यह नाम बहुत भारी प्रतीत हुआ। हमें तो सत्य की पूजा करनी थी, सत्य का शोध करना था, उसी का आग्रह रखना था। और दक्षिण अफ्रीका में मैंने जिस पद्धति का उपयोग किया था, उसका परिचय भारतवर्ष को कराना था तथा यह देखना था कि उसकी शक्ति कहाँ तक फैल सकती है। अतः मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया। इस नाम से सेवा का और सेवा की पद्धति का भाव सहज ही प्रकट होता था। आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी, अतएव मैंने नियमावली का मसविदा तैयार करके उस पर मित्रों की राय मांगी। बहुत सी सम्मतियों में से सर गुरुदास बनर्जी की सम्मति मुझे याद रह गई है। उन्हें नियमावली तो पसंद आई, पर उन्होंने सुझाया कि व्रतों में नम्रता के व्रत को स्थान देना चाहिए। उनके पत्र का संकेत यह था कि हमारे युवा वर्ग में नम्रता की कमी है। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे और दूसरे यहीं के थे। लगभग 25 स्त्री पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ था। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे कि मानो एक ही कुटुंब के हों। आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसे प्रयोग की मुझे आशा नहीं थी, वैसा प्रयोग हमारा हुआ। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रामाणिक अंत्यज परिवार है, वह आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बापा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई अंत्यज परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा न थी। मैंने साथियों को वह पत्र पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूदा भाई, उनकी पत्नी दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूदा भाई बंबई में शिक्षक थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया गया। इस परिवार को आश्रम में रखकर आश्रम ने बहुतेरे पाठ सीखे। प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से
कि आश्रम में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से मिलता रहा है। कदाचित यह इस बात का सूचक है कि अस्पृश्यता की जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेक हैं, परंतु जहां अंत्यज के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता है, वहां भी अपने को सनातनी मानने वाले हिंदू मदद दें, यह कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसी प्रश्न को लेकर आश्रम में हुई एक और स्पष्टता, उसके सिलसिले में उत्पन्न हुए नाजुक प्रश्नों का समाधान, कुछ अनसोची अड़चनों का स्वागत इत्यादि सत्य की खोज के सिलसिले में हुए प्रयोगों में इजाफा ही हुआ। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। सुविधा यह थी कि सब एक ही रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी। उसे अमली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। स्थायी मकान बनने से पहले की कठिनाइयों का पार न था। बारिश का मौसम सामने था। सामान सब 4 मील दूर शहर से लाना होता था। इस निर्जन भूमि में सांप आदि हिंसक जीव तो थे ही। ऐसी स्थिति में बालकों की सार संभाल का खतरा मामूली नहीं था। रिवाज यह था कि सर्पादि को मारा न जाए, लेकिन उनके भय से मुक्त तो हम में से कोई न था, आज भी नहीं है। फीनिक्स, टोल्स्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम, तीनों जगहों में हिंसक जीवों को न मारने का यथाशक्ति पालन किया गया है। तीनों जगहों में निर्जन जमीनें बसानी पड़ी थीं। कहना होगा कि तीनों स्थानों में सर्पादि का उपद्रव काफी था। तिस पर भी आज तक एक भी जान खोनी नहीं पड़ी। इसमें मेरे समान श्रद्धालु को तो ईश्वर के हाथ का, उसकी कृपा का ही दर्शन होता है। कोई यह निरर्थक शंका न उठाए कि ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य के दैनिक कामों में दखल देने के लिए यह बेकार नहीं बैठा है। मैं इस चीज को, इस अनुभव को दूसरी भाषा में रखना नहीं जानता। ईश्वर की कृति को लौकिक भाषा में प्रकट करते हुए भी मैं जानता हूं कि उसका कार्य अवर्णीय है। साधारणत सर्पादि को न मारने पर भी आश्रम समाज के 25 वर्ष तक बचे रहने का संयोग मानने के बदले ईश्वर की कृपा मानना यदि वहम हो, तो वह वहम भी बनाए रखने जैसा है।